क्या किसी किन्नर की मृत्यु होने पर उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है? क्या मृतक किन्नर के गुरु, शिष्य और साथी बारी बारी से पार्थिव शरीर पर जूते चप्पल मारते हैं? क्या सभी शोक की बजाय खुशियां मनाते हैं? इसके जरिए किन्नर यह दर्शाते हैं कि मरने वाले को नरकपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल गई, वह दोबारा किन्नर के रूप में जन्म न ले। उसके लिए शव को जूते चप्पलों से पीटे जाने की बात कही जाती है, मगर यह भ्रांति है और यह भ्रांति समाज में सदियों से कायम है, जबकि सच्चाई से इसका कुछ लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से असत्य है। मृत्यु के बाद किसी किन्नर के शव को कोई जूते चप्पलों से नहीं पीटा जाता और ना ही किन्नर की मृत्यु पर उनके साथी, गुरु या शिष्य खुशियां मनाते हैं। जैसे आम इंसान के घर किसी की मृत्यु होने पर विलाप करके शोक मनाया जाता है, वैसे ही किन्नर की मृत्यु होने पर उसके घराने के समस्त सदस्य शोक में डूब जाते हैं। मृतक किन्नर के गुरु, शिष्य व साथी विलाप करके दुख जताते हैं। पार्थिव शरीर को सफेद चद्दर से ढककर उसके पास अगरबत्ती जलाई जाती है। किन्नर के मृत्यु पर दुख प्रकट करने के लिए दूसरे घराने के उसके साथी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी मिलकर विलाप करते हैं और दुख प्रकट करते हैं। साथ ही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी निभाई जाती है। मृतक किन्नर हिंदू होता है तो 13 दिन में उसकी 13वीं की जाती है, जिसमें किन्नरों को बुलाकर भोज दिया जाता है। इसी प्रकार मुस्लिम किन्नर की मृत्यु पर 40वां दिन इस तरह से मनाया जाता है। सारी परंपराएं दोनों धर्मों के अनुसार वैसे ही निभाई जाती हैं जैसे आम इंसान की मृत्यु पर निभाई जाती हैं। आम इंसान की मृत्यु पर दाग देने और सफेद कपड़ा धारण करके एक स्थान पर बैठने की परंपरा है, जो उनके पिता, भाई, पुत्र, पौत्र निभाते हैं। वही समस्त परंपरा मृतक किन्नर का शिष्य निभाता है। वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, सफेद वस्त्र धारण करके गुरु के नाम पर धार्मिक परंपराओं के अनुसार 13 दिन तक दीपक जलाता है। जमीन पर लेटना, एक समय फलाहार करना और गुरु के नाम पर जप करना उसकी दिनचर्या होती है। फिर सारी परंपरा विधि विधान से पूर्ण होने के बाद शिष्य कमरे के बाहर निकलता है। इसके बाद विधि विधान से 13वीं की जाती है। उसमें अन्य घराने के किन्नर भी बुलाए जाते हैं। हिंदू किन्नर की मृत्यु के साल भर पूरा होने पर बरसी की जाती है, उसे रोटी कहते हैं। इसके साथ मृतक के नाम पर उनका शिष्य अथवा घराने का सदस्य किसी मंदिर में घंटा और पूजन की सामग्री दान करके गरीबों को भोजन करवाते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम किन्नर का शिष्य 40 दिन तक कुरान का पाठ और फातिहा कहवाकर गुरु की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। साथ ही मस्जिद में दान भी किया जाता है। आगे बताएं कि अगर किसी किन्नर का शिष्य नहीं होता तो उसकी मृत्यु होने पर क्या होता है। ऐसी स्थिति में सारा क्रियाकर्म पूरी परंपरा से उनके गुरु या साथी करते हैं, मगर किसी किन्नर की मृत्यु पर कोई खुशी नहीं मनाता, ना ही उसकी संपत्ति पाने के लिए आपस में लड़ाई होती है। किन्नरों का गम उनकी हृदय की गहराई में समाहित होता है, जिसे वह खुलकर व्यक्त नहीं करते। इसी कारण आम लोगों ने किन्नरों के गम को भी उनकी खुशी से जोड़ दिया है। किन्नरों का दर्द महसूस करके वास्तविकता जानने के बजाय तरह तरह की कहानियां गढ़ ली गई हैं। यही कहानियां सदियों से समाज में भ्रांति पैदा कर रही हैं, लेकिन किन्नरों ने भी उस पर आपत्ति दर्ज कराने को मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने समाज को उसी के बने बनाए ताने बाने में उलझाए रखने दिया।